दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, कोई भी हो स्टेट एग्ज़ाम, चाहे वो पुलिस का किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में शास्त्रीय नृत्यों से आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए आज हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य जैसे शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलती है। ठीक है, जो अपना शास्त्रीय नृत्य है ना, इनकी जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलती है। ठीक है, जिसे जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। जो अपना शास्त्रीय नृत्य है ना, इसकी जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलती है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9वां छऊ है, जिसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। जो अपना छऊ है ना, इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। जो अपना छऊ है, इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। संगीत नाटक अकेडमी ने इसको 8 माने हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1953 दिल्ली। ठीक है, और एक साइड होंगे अपने शास्त्रीय नृत्य और एक साइड होंगे अपने राज्य जो इससे संबंधित हैं। जैसे अपना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ना अपना, जो तमिलनाडु से संबंधित है। और भरतनाट्यम अपना नृत्य है ना, ये सबसे पुराना नृत्य है। एक साइड है अपना उड़ीसी, ये उड़ीसी से ही संबंधित है। ये एक साइड है अपना मणिपुरी, ये मणिपुरी से संबंधित है। और एक साइड है अपना कुचिपुड़ी, ये अपना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और एक साइड है अपना कथक, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक साइड है अपना कथकली, जो कि अपना केरल से संबंधित है। और एक साइड है अपना मोहिनी अट्टम, जो कि केरल से संबंधित है। जो कि शास्त्रीय, जो कि ये असम से है। शास्त्रीय यह सबसे नया है, इसको सन 2000 में जोड़ा गया। दोस्तों ये मेरे हाथों से लिखे हुए मेरे नोट्स हैं। अगर इसमें कोई भी आपको त्रुटि नज़र आती है तो कृपया गलत कमेंट ना करें, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक विद्यार्थी हूँ। हम दोनों मिलकर एक अच्छा कुछ सीखेंगे। अब जिसमें कुछ गलती हो तो आप मुझे बता देना और उसको ठीक कर लेना। ठीक है, हम कुछ अच्छा नया सीखेंगे, आप मुझे बताते रहना, मैं अच्छा कुछ आपको भी बताते रहूँगा। ठीक है, जो भरतनाट्यम सबसे पुराना, जो अपना भरतनाट्यम है इसका पुराना नाम सदरा था। ठीक है, अन्य नाम दासियट्टम। इसकी जो जानकारी है हमें 2 बुकों से मिलती है, एक है शिल्पाधिकारम, एक है अभिनव दर्पण। ठीक है, यह पूरी तरह से जो अपना भरतनाट्यम है ना, ये अपना पूरी तरह से है ना, जो मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, जैसे नृत्यों का आरंभ आला रिपु से होता है। ठीक है, और नृत्य का अंत तिल्लाना और शिल्लाना से होता है। ठीक है, पहले दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। जो नटवर है ना, जो भरतनाट्यम में कविता करता है, ये नटवर भरतनाट्यम में कविता करता है। जैसे धेनु के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, और एक एकल परिवार दे और विभिन्न भूमिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसका एक धन कहा जाता है। भारतीय जो संगीत है ना हमारा, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संगीत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तर भारत संगीत, इसको हिंदुस्तानी संगीत भी कहा जाता है। दक्षिण भारत संगीत, जिसे कर्नाटक संगीत भी कहा जाता है। ठीक है, जो अपना संगीत है ना, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जैसे अपना उत्तर भारत है, ये हमारे यहाँ से हिंदुस्तानी संगीत है, जो कि अपने उत्तर भारत में मनाया जाता है। ठीक है, और जो दक्षिण भारत है, जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब, इसमें जो कर्नाटक संगीत है ना, यहाँ पर अलग ही संगीत है, जैसे कर्नाटक संगीत है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाता है उड़ीसी। यह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जो अपने भगवान श्री कृष्ण है ना, ये उड़ीसी उसी से संबंधित है। यह त्रिमुंडा से किया जाता है। इसमें अरोली भी
कहा जाता है, जो अरुली भी इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगल चरण और अंत मोक्ष पर होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत मंगल चरण और अंत मोक्ष पर होता है, मणिपुरी, ठीक है। यह विष्णु संप्रदाय से संबंधित है, जो हमारे विष्णु भगवान है ना, ये उस संप्रदाय से संबंधित है। यह भगवान श्री कृष्ण के बस्तर काल की यानी छोटे बचपन की कहानियों को दर्शाता है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, लाई, हरोबा, एक संकीर्तन और एक रासलीला, ठीक है। इसका है ना, जो इसको पैना बाघ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये जो पैना है ना, इस बाघ यंत्र का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें बाघ यंत्र बजाना या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसका बजाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसे पंगचोलम भी कहा जाता है। जागोई प्लस चोलम मणिपुर के 2 प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। इसे 64 वर्गों इसमें 64 ताशों का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। इसमें 64 ताशों का प्रयोग भी किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको गलती लगी हो, मेरा देखो पहली बार है, अगर कुछ बोलने में, अगर किसी बताने में कुछ गलती हुई तो आप क्षमा करें। आपका ही छोटा भाई हूँ और मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, कुछ सीखने अभी मैं सीख रहा हूँ। और आपको अगर जो कुछ है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ गलती लगे तो आप मुझे भी बताते रहना। उसमें से जो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसमें नोट्स में लिख लें, ये आपको ज़रूर काम देगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।